नमस्कार प्रिय साधक जनों, आप सभी का आज के इस पावन गीता अध्ययन सत्र में सादर स्वागत है। पिछले गुरुवार हमने भगवत गीता के अध्याय 6 के अंतिम श्लोक 41 से 47 का अध्ययन किया था। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि यदि कोई योगी साधना के मार्ग से च्युत हो भी जाए तो भी उसका आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा साधक अगले जन्मों में पुण्य स्थानों और श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेकर पुनः ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है और सभी योगियों में भी वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान में लीन रहता है, वही पूर्ण योगी है। आज हम अध्याय 7 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, और इसमें हम पहले 10 श्लोकों का गहराई से अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने परम स्वरूप, अपनी भौतिक एवं चेतन प्रकृतियों तथा संपूर्ण जगत में अपनी उपस्थिति का दिव्य रहस्य उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार मुझ में मन लगाकर साधक मुझे संपूर्ण रूप से जान सकता है और कैसे जल में रस, अग्नि में तेज, पुरुष में पराक्रम, ये सभी भगवान की अभिव्यक्तियां हैं। श्लोक 1। श्री भगवान वाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ध्यास्यसि तच्छृणु। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मुझ में पूर्ण रूप से आसक्त होकर, मेरे शरणागत होकर, मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करता है, तब वह मुझे पूर्ण रूप से और बिना किसी संदेह के जान सकता है। अब तू वह उपाय सुन जिससे ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं। भक्ति और ध्यान द्वारा आत्मा को ईश्वर में पूर्ण रूप से संलग्न करना। जब मन केवल भगवान में ही रमा हो और साधक पूरी श्रद्धा से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो, तभी वह भगवान को समग्र रूप से अर्थात संपूर्ण रूप में जान सकता है। श्लोक 2। ध्यानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषत यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम वशिष्यते। भावार्थ, मैं तुझे संपूर्ण ज्ञान तथा विज्ञान, व्यवहारिक अनुभव सहित आत्म साक्षात्कार का ज्ञान पूर्ण रूप से बताने जा रहा हूं। ऐसा ज्ञान जान लेने के बाद इस संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। स्पष्टीकरण। यहां भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि वह केवल सिद्धांत नहीं बल्कि उसका व्यावहारिक अनुभव भी देने वाले हैं। ऐसा ज्ञान जिसे पा लेने के बाद मनुष्य को किसी अन्य विषय को जानने की आवश्यकता नहीं रहती, यही ज्ञान विज्ञान योग है। श्लोक 3। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततांपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वत। भावार्थ, हजारों में कोई एक मनुष्य सिद्ध के लिए प्रयास करता है और उन सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक ही मुझे तत्वतः यथार्थ रूप में जान पाता है। स्पष्टीकरण। भगवान यह दर्शाते हैं कि उन्हें तत्वतः जानना अत्यंत दुर्लभ है। केवल बाह्य धार्मिकता या साधना पर्याप्त नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर गहराई से भगवान को अनुभव करना ही वास्तविक सिद्ध है। श्लोक 4। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भावार्थ, भूमि, पृथ्वी, आप, जल, अनल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की विभाजित भौतिक प्रकृति के अंग हैं। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण अपने अपरा प्रकृति, भौतिक प्रकृति का वर्णन करते हैं। ये 8 तत्व समस्त सृष्टि के निर्माण में मूलभूत हैं। इन्हीं से संपूर्ण संसार की रचना हुई है। श्लोक 5। अपरेयम इत्स्त्वन्याम प्रकृतिं विद्य में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। भावार्थ, हे महाबाहो, यह अपरा प्रकृति स्थूल रूप से भिन्न मेरी एक अन्य परा प्रकृति भी है जो चेतन है, वही जीव रूप में इस जगत को धारण करती है। स्पष्टीकरण। भगवान यहाँ जीवात्मा को अपनी पराशक्ति कहते हैं। अपरा प्रकृति जड़ है जबकि जीव परा प्रकृति है, चेतन है। समस्त संसार में जो जीवन, गति और चेतना है वह इसी पराशक्ति के कारण है। श्लोक 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्य अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। भावार्थ, हे अर्जुन, यह समझ कि ये सभी प्राणी उपरोक्त दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं।
और मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का उद्गम, प्रभव और संहार प्रलय भी हूं। स्पष्टीकरण। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण जगत उनकी दोनों शक्तियों, अपरा भौतिक और परा चेतन, से उत्पन्न होता है और वे स्वयं इस सृष्टि की रचना और संहार के मूल कारण हैं। श्लोक 7। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। भावार्थ, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण संसार मुझ में सूत्र के समान पिरोया हुआ है, जैसे माला में मोतियां। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही परम तत्व हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं। जैसे माला की सभी मोतियां एक धागे में गूंथी होती हैं, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि भगवान में स्थित है। श्लोक 8। रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। भावार्थ, हे कौन्तेय, जलों में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, वेदों में ओम प्रणवन हूं, आकाश में ध्वनि हूं और पुरुषों में पुरुषार्थ, शक्ति और पराक्रम हूं। स्पष्टीकरण। भगवान बताते हैं कि उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन हम जगत की सामान्य वस्तुओं में भी कर सकते हैं। जल का स्वाद, सूर्य का प्रकाश, वेदों का नाद, आकाश की ध्वनि और पुरुषों की सामर्थ्य, ये सब ईश्वर की अभिव्यक्तियां हैं। श्लोक 9। पुण्योगंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भावार्थ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, सभी प्राणियों में जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। स्पष्टीकरण। ईश्वर की उपस्थिति केवल विशाल स्वरूपों में ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म तत्वों में भी है। भगवान स्वयं पृथ्वी की गंध, अग्नि की ऊर्जा, प्राणियों में जीवन शक्ति और तपस्वियों की तपस्या के रूप में विद्यमान है। श्लोक 10। बीजम मां सर्वभूतानां विद्यपार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। भावार्थ, हे पार्थ, सभी प्राणियों का शाश्वत बीज मैं ही हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। स्पष्टीकरण। भगवान बताते हैं कि समस्त जीवन का मूल बीज वही है। हर चेतना, हर बुद्धि, हर तेज सब उन्हीं से उत्पन्न है। वे ही सबका कारण और आधार है। निष्कर्ष। आज के श्लोकों से हमें यह दिव्य बोध प्राप्त होता है कि भगवान न केवल इस ब्रह्मांड के रचयिता और संहारक हैं, बल्कि वे इस सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं। चाहे वह जल का स्वाद हो या सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी की गंध हो या जीवों में चेतना। भगवान को जानने का मार्ग केवल दर्शन और तर्क नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और निरंतर साधना है। यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम जब साधना, ध्यान और भक्ति से भगवान में मन लगाते हैं, तब वह पूर्ण ज्ञान और अनुभव सहित हमें अपनी वास्तविकता का साक्षात्कार कराते हैं। अगले गुरुवार हम अध्याय 7 के श्लोक 11 से 20 का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान यह बताएंगे कि वे सभी प्रकार की बुद्धि, सामर्थ्य, धर्म और सात्विक भावनाओं के भी मूल स्रोत हैं। साथ ही वे यह भी बताएंगे कि क्यों कुछ लोग उन्हें नहीं पहचान पाते और किस कारण से वे माया मोह में उलझे रहते हैं। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।